एमकी मौका ये दहु कि बच्चा सबसे शिक्षा चाहिए, कि बच्चा के रोजगार कैसे मिलते, इस बात के लिए मौका था। और हमको अगर मौका देते तो एक बात का मैं वचन करता हूँ कि भ्रष्टाचार मुक्त महानार बनाऊंगा, न खुद खाऊंगा और न कोई अफसर को खाने दूंगा। शिक्षा हर एक पंचायत में एक एक मॉडर्न स्कूल, एक ही बार में तो सब काम होता होगा, लेकिन एक एक स्कूल जो होगा उसको मॉडर्न रूप से तैयार किया जाएगा, वहां पर अच्छा से शिक्षा मिले, इसकी व्यवस्था की जाएगी। प्रखंड का जो हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल को मॉडर्न स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनवाया जाएगा, ताकि वहां पर फ्री सुविधा से इलाज हो सके। और सबसे जो अहम काम होगा वो होगा रोजगार सृजन का बीज बोया जाएगा। एक दिन में सबको रोजगार नहीं मिलेगा, लेकिन बीज बोए हर एक पंचायत से 10-10 युवा पढ़ा लिखा लड़का को निकाल करके एक कंपनी की स्थापना किया, लोकल प्रोडक्ट। आपको मेरे को बात बताते हैं, आप के बगल में बिहार में एक अंडा के पैदाइश नहीं था, एक अंडा बिहार में पैदा नहीं होता, सारा अंडा दूसरा राज्य से बिहार में आता था, जिसके वजह से बिहार राज्य का हजारों करोड़ रुपया दूसरे राज्य को जाता था। 2011 में जब हम बिहार आए, पूरा भारतवर्ष में मेरा व्यापार है, लेकिन हमारा इच्छा हुआ कि चलिए अपने मातृभूमि में वहाँ का सेवा किया। 2011 में बिहार आए तो हमने पहला अंडा का यूनिट प्रोडक्शन यूनिट हमने लगाया पूरे बिहार में। पहला अंडा का प्रोडक्शन हमने शुरू किया। लोग कहते रहे कि बिहार में संभव न है, हम कहले कर्नाटका, तमिलनाडु, पंजाब में गर्मी के दिन में उतना गर्मी। तो आज आप एगो बात बताते, एक अंडा का फैक्ट्री लगा आपके बगल में, जंदाहा ब्लॉक में लगा सलाह में, तो उसको देख करके या उसको समझ कर जो बिहार एक अंडा का प्रोडक्शन नहीं करता था, आज बिहार पर डे 1 करोड़ अंडा का उत्पादन करता है। कितना? 1 करोड़ अंडा। जो बिहार में पोल्ट्री फीड का उत्पादन बहुत कम था, जिस बिहार में हेचिंग एग्स का उत्पादन था ही नहीं, आज लाखों में हो रहा है। ये बात कहने का पीछे मकसद है, आज 1 करोड़ अंडा चाहिए, इतना बड़ा यूनिट, कम से कम हजारों करोड़ का यूनिट बिहार में लग गया। तो कौन लगा? बिहार के लोग लगाए ना। एक यूनिट लगा तो 10-20 लड़का को नौकरी तो जरूर मिला होगा, मिला है। सरकार अगर चाहती बहुत पहले इस काम को कर सकती थी, लेकिन एक आदमी की इच्छा शक्ति से ये काम में आज करोड़ों अंडा का। तो वही बात कर रहा हूँ कि हम लोग के पास में भी स्किल है, दिमाग है, पावर मिलेगा तो एक यूनिट बनाएंगे, हर एक पंचायत से 10 युवा को जोड़ेंगे और प्रखंड स्तरीय प्रोडक्शन यूनिट बनाएंगे। हमारे पास गेहूं है, धान है, मक्का है, आलू है, बहुत सारा प्रोडक्ट है, केला है, आम है, बहुत सारा प्रोडक्ट है। फूड का प्रोडक्ट हम लोग बना सकते हैं। ये जो चिप्स बाहरी कंपनी बना के 10-20 रुपया में 5 ग्राम 10 ग्राम बेच रहा है, बिस्कुट बेच रहा है, नमकीन बेच रहा है, ये सब लोग खाते हैं कि नहीं दूसरा का प्रोडक्ट? तो यहाँ नहीं बन सकता है। तो महानार में हम गारंटी लेते हैं कि रोजगार का सृजन का बीज बोएंगे, और जो 10-10 लड़का मिल करके 300 लड़का मिल के कंपनी बनाएगा, वो आने वाला समय में 100 लड़का को तो जरूर एम्प्लॉयमेंट देगा। देगा कि नहीं देगा? देगा कि नहीं देगा? ये संभव है कि नहीं? तो आप लोग के बीच में आए, माताओं बहनों से कहने आए, आपका बेटा, आपका पोता बाहर देश में 10,000-20,000 की नौकरी के लिए जाता है, उन लोग को यहाँ रोजगार मिले, छोटा छोटा बच्चा को यहाँ पर पढ़ाई मिले। इस लड़ाई को लड़ने के लिए आए हैं और लगातार लड़ रहे हैं। आप लोग भी हमको जान रहे हैं, आज तक मेरे ऊपर कोई दाग तो नहीं है, हम कोई ब्लॉक और कहीं पर थाना में हम दलाली तो नहीं कर रहे। तो मेरी इच्छा है कि समाज का उत्थान हो, समाज में
पावर मिले और मैं उस पावर से आप लोग का सहायता करूं। तो क्या इस बार वोट शिक्षा पर देना है, रोजगार के नाम पर देना है, भ्रष्टाचार मुक्त के लिए देना है कि नहीं देना है, ये बच्चा सबको शिक्षा के लिए देना है, ये माँ बाप के इलाज के लिए हॉस्पिटल में देना है, और सरकार के जितना सुविधा है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे पीडीएस हो, चाहे वृद्धा पेंशन योजना हो। अभी तो बहुत सारा योजना का अनाउंसमेंट हो रहा, चुनाव आ रहा तो 2500 देंगे, तो वृद्धा पेंशन को 1500 करेंगे। लेकिन ये बोले इसको लागू भी करवाना, लागू कौन करवा सकता है? इच्छा शक्ति नेता के अंदर होगा तभी हो सकता है। इस बार इसी के लिए आप लोग के पास में आए, आप लोग से आशीर्वाद लेने आए, तो आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा कि ना दीजिएगा? क्या आशीर्वाद दीजिएगा माता जी, चाची? आशीर्वाद बताई ना पक्का कि वोटवा के समय कोई आता कहता कि ना नौकरा देवे के मुझे कहे ऐसा वोट ओकरा देवे के, ओकरा से जरूर पूछिए रे भाई पिछला बेरी में देनी ना तोरा कहे से, ओकरा पूछे भी तोरा कहे से देनी ना। लेकिन एको दिन तो नेताजी हमरे आने तू लेके आए, ई बात पूछिए जब यो बात पूछिए कि हमर पंचायत के गांव के स्कूल का लाभ, यो बात से पूछिए कि प्रखंड के हॉस्पिटल में कहला नहीं इलाज है, यो बात पूछिए कि हमर बच्चा जे दिल्ली गुड़गांव आ पंजाब जाइए नौकरी करे, ओकरा रोजगार यहाँ कहला नहीं, ई बात ओकरा से पूछिए, ओकरा भगा दे। यही आप लोग के पास में निवेदन के आए हैं, आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिए। लेकिन एक बात सुन लीजिए, चुनाव जीतना है तो आप, क्योंकि आपके वोट से ही कोई जीतेगा और कोई हारेगा। पैजामा कुर्ता वाला के वोट से न जीतता ही न हारता, पैजामा कुर्ता वाला से आवे से सबके बेच के चल जाए, हमरे तो सब हो। हम लोग जो घूम रहे हैं आप लोग के बीच में, कोई केकरो नहीं है, आप लोग को वोट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? कैसे बनेगा? वार्ड मीटिंग कहला कर रहा है कि आप हमको चीजिए, हम आपको चीजिए, ताकि कल जीत जाए के बाद कौन है एगो बीच में दलाल कोई नहीं रहे, जिसको काम हो डायरेक्ट बात करिए। और एगो जो सबसे बड़ा काम करेंगे चाचा, आज तक तो नहीं सुनी, जनता दरबार पंचायत स्तर पर लगेगा, पंचायत स्तर पर लगेगा, दिल्ली तो नहीं हो, लेकिन हर एक पंचायत की बारी हर एक 3 महीना में एक बार आएगा, हर एक 3 महीना में एक बार हर एक पंचायत में जनता दरबार लगेगा। उस जनता दरबार में बीडीओ साहब रहेंगे, एसडीओ साहब रहेंगे, सीओ साहब रहेंगे, थाना प्रभारी रहेंगे, डीओ साहब रहेंगे, एमओ साहब रहेंगे, हम रहेंगे, जितना जनता के प्रतिनिधि है, मुखिया जी, सरपंच साहब सब रहेंगे। सारा जनता को बुलाया जाएगा, दरबार लगेगा, जो जिसका शिकायत होगा सब वहाँ पर लिखित में आएगा, और वहीं पर बीडीओ, सीओ, एसडीओ, थाना प्रभारी सबको हुक्म होगा कि इनका ये काम होना चाहिए, कोई घूस नहीं देगा। समझ में आ रहा है? आज तक सुने थे बात, सुने थे आप लोग बात कि सुने थे बात, लेकिन ये काम हमारा जीतने के बाद होगा, और इसकी गारंटी रविंदर सिंह लेते हैं। और इसीलिए आप लोग से निवेदन करने हैं, इनकी आशीर्वाद दीजिए, अपना ही नहीं दीजिए, अगल बगल वाला का भी होनी चाहिए। कि जैसे हमारे युवा भाई कितना अच्छा बात, सब युवा साथी लोग हमारे अच्छे बात में, और जितने युवा साथी यहाँ पर है, गार्जियन लोग तो आप लोग साथ देने के लिए तैयार रहिए। आप लोग भी घर घर जा करके प्रचार प्रसार, क्योंकि आपका वार्ड है ना, आप घरे घरे जाइए, हर घरे घरे जाकर के वोट कैसे बढ़ेगा, क्योंकि बूथ जीतिएगा, चुनाव जीतिएगा। 32,000 वोट पिछला बार लगा, 15 दिन चुनाव में लड़िए, 15 दिन का रिजल्ट था 32,000। एमपी तो 5 साल से दौड़ रहे थे, कितना वोट आएगा? जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे?
15 दिन में 32,000 का सकवैया तो 5 साल में कितना आता है? सब से मिल लिए दोसर में तो मिलना था ना। आप लोग का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप लोग को फिर से मैं प्रणाम करता हूँ और आपका आशीर्वाद, माता का आशीर्वाद, श्रावण महीना है, बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से हम लोग विजयी होंगे, ऐसा मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। और इस बात का भी आप विश्वास रखिएगा कि जो हम वचन देके जा रहे हैं उस वचन पर हम खरा उतरेंगे, क्योंकि रामायण में वो चौपाई है, रघुकुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो वचन हम भी आपको देके के जा रहे हैं और आप भी दे रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ में आप सभी का अभिनंदन करते हुए लोमा पंचायत की जनता जिंदाबाद, 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 मनार की जनता जिंदाबाद, बिहार की जनता जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।